करते हैं लर्निंग ग्रोथ और वो सब कुछ जो स्कूल के बाहर भी तुम हमें इंस्पायर करता है। मैं हूँ वैष्णवी, द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर ऑफ आर टीम, द टीम स्टारलाइटर्स। एंड आज का एपिसोड हम सब के लिए थोड़ा स्पेशल है। हमारे साथ है एक एजुकेटर जो बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझाती, पर वो उनको वो कॉन्सेप्ट्स फील भी कराती है। सो लेट्स वेलकम शालिनी मैम। So how's everything going? Everything is going great. So you're welcome to our Starlighters podcast, and now we're gonna start with the questions. So my first question is that आप मैथ्स पढ़ाती है, राइट? सो आपने मैथ्स जूनियर क्लासेस को भी पढ़ाया होगा, तो आपको क्या लगता है लाइक कैसे हम मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स को ज्यादा क्रिएटिव या हैंड्स ऑन बना सकते हैं? पंडित, मैथ्स को एंगेजिंग बनाने के लिए सबसे जरूरी है कि हम थियोरी से ज्यादा उसे रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करें। जब स्टूडेंट्स देखते हैं कि एक फॉर्मूला किस तरह से एक मशीन या डिजाइन में अप्लाई हो रहा है, तब उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ओह दैट्स ग्रेट। सो नाउ आपको लाइक F1 स्कूल्स क्या होता है, राइट? ऑब्वियसली यू वुड नो, एवरीवन नोस। सो F1 स्कूल्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग मैथ्स किस तरह इन्वॉल्व करते हैं? लाइक आपका पर्सपेक्टिव क्या है ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाइक मैथ्स कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए? F1 स्कूल्स में मैथ्स हर जगह है, चाहे वो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो या एंगल ऑफ ड्रैग कैलकुलेट करना हो। डिजाइन और टेस्टिंग के हर स्टेज में डेटा एनालाइज होता है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है अप्लाइड मैथमेटिक्स का। Oh, that's pretty nice, Shalini ma'am. तो let's continue now. अभी चलो आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है कि बच्चे चीजें प्रैक्टिकली करते हैं, जैसे डिजाइनिंग, स्पीड कैलकुलेट करना या का एंगल्स मेजर करना, तो उनके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव होती है? जब बच्चे किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं, उनको रियल डायमेंशंस और प्रोपोर्शन समझ आते हैं। जो कॉन्सेप्ट उन्हें बुक्स में एब्स्ट्रैक्ट लगता है, वो सडनली प्रैक्टिकल बन जाता है। ये उनकी क्लैरिटी को बूस्ट करता है। That's so true, Shalini ma'am. That's something really actual, right? हमारे साथ भी ये हुआ। इवन हम लोग मैथ्स को थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं रियल लाइफ में, बट इस प्रोजेक्ट में वी आर सो एंगेज्ड दैट इवन वी डोंट नो अबाउट इट। सो अभी आगे बढ़ते हुए, क्या आपको लगता है कि ट्रेडिशनल क्लासरूम्स लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए स्कूल्स में? मैं मानती हूँ कि थियोरी भी इम्पोर्टेंट है, बट बिना एप्लीकेशन के वो बोरिंग लगती है। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग उन कॉन्सेप्ट्स को जिंदा बनाता है। दोनों का बैलेंस होना चाहिए, थियोरी से फाउंडेशन और प्रोजेक्ट से इम्प्लीमेंटेशन। Oh, that's actually very good, Shalini ma'am. You're actually inspiring us so much. So now my next question is that आपने खुद ने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, राइट? सो अगर आपको एक मैसेज देना हो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टेम परस्यू करना चाहते हैं, तो वो क्या वो कौन सा मैसेज दोगे आप उनको? जो स्टूडेंट स्टेम फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा ये एडवाइस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड से डेवलप करो। मैथ्स या साइंस में परफेक्ट मार्क्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यूरियोसिटी एंड और रेजिलियंस। That's actually so true, है ना? हमें हमारे लिए वो एडवाइस परफेक्ट है। सो विद इंस्पिरेशनल कंटेंट लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारी टीम में सब रोल्स अलग है, लाइक डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा। सो आपके हिसाब से मैथ्स किस किस पार्ट्स में नेचुरली आ जाता है, लाइक विदाउट इवन रियलाइजिंग? आप लोग रोल्स में जो कैलकुलेशन करते हैं, लेंथ, डायमेंशंस, एंगल्स, कॉस्ट, बजटिंग,
ये सब मैथ्स के सब बेसिक्स है, लेकिन बिकॉज आप अप्लाई कर रहे हो, लगता ही नहीं कि आप मैथ्स कर रहे हो। दैट्स द ब्यूटी ऑफ रियल वर्ल्ड लर्निंग। That's really nice and true. That yeah, that's so true. We did so many calculations. We calculated our speed, that and everything, like the weight, everything we calculated. But we never even realized कि हम लोग सच में maths use कर रहे हैं. And it was still so much fun. लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। फाइनल में अगर आपको एक चीज कहनी हो जो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए लाइक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्टेम कैसा रहेगा, वो क्या बात होगी? मुझे लगता है कि आप जैसे स्टूडेंट्स जब रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स करते हैं, तब उनमें कॉन्फिडेंस और लीडरशिप नेचुरली बिल्ड होती है। आप यंग माइंड्स हो, लेकिन आपके आइडियाज पावरफुल है। कहीं आपने क्वेश्चंस पूछना बंद मत करना, वही आपकी स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल है। दैट्स अ वेरी गुड थॉट, शालिनी मैम। दैट्स अ रियली गुड थॉट कि एक्चुअली हमारे डाउट्स हमारे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्किल होते हैं, नथिंग एल्स। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मैम। आपने जो बोला उसे हम समझ पाए कि मैथ सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इट्स अ लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। और जब हम कार का डिजाइन बना रहे होते हैं, तब मैथ्स बिना दिखे ही कार की हर कैलकुलेशन में होता है। आज वो और आज वो क्लियरली समझ में आ रहा है। बजटिंग, कॉस्टिंग और प्लानिंग सब कुछ मैथ्स के बिना इम्पॉसिबल होता, बट मैम ने ये दिखा दिया कि ये बोरिंग नहीं, रियल और यूजफुल चीज है। शालिनी मैम की बातें सुन के एक चीज तो क्लियर हो गई है कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप विद स्कूल। हर क्वेश्चन का एक पर्पस होता है और हर प्रोजेक्ट की एक जर्नी। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द स्टारलाइटर्स पॉडकास्ट। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई एक्सपर्ट के साथ। तब तक कीप क्वेश्चनिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।